जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बड़े बड़े शहरों में बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन कुछ छोटी होती जा रही है। वहीं छोटे शहरों में लोगों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। रोज दर्द की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का, जहां नोटबंदी का 3rd डिग्री देखने को मिला, जब लाइन में ही लाठियां बरसने लगी। हैरानी तो यह है कि लाठियां बरसाने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस ही थे। लाइन में लगे लोगों से पुलिस की गुंडागर्दी। नोट की जगह पुलिस की गाली पिटाई मिली। ये तस्वीरें हैं यूपी के बुलंदशहर की। बैंक में नोट लेने के लिए लाइन में लगे एक शख्स पर अचानक फूट पड़ा 2 पुलिस वालों का गुस्सा। तस्वीरों में देखिए कैसे 2 पुलिस वाले इस युवक का गिरबान पकड़कर उसे दीवार की तरफ धक्का दे रहे हैं। इस बीच एक पुलिस वाला युवक के चेहरे पर घूंसा मारता है। एक पुलिस वाला तो युवक पर राइफल भी तान देता है। इस बीच युवक भी गुस्से में आकर पुलिस वाले को अपने सिर से मारने की कोशिश करता है और खुद भी दोनों हाथों से पुलिस वालों को पकड़ लेता है। इस बीच दोनों पुलिस वाले इस युवक को जान से मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन इस बीच कुछ और लोग वहां आ जाते हैं और पुलिस वालों के कब्जे से इस युवक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों ये हंगामा शुरू हुआ, आपको बताते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, ये तस्वीर बुलंदशहर के ककोड़ कस्बे की है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी स्टेट बैंक के बाहर नोट लेने के लिए लोगों की लाइन थी। इसी लाइन में नोट बदलवाने के लिए पशु व्यापारी इरशाद भी लगा था, लेकिन उसके बैंक के गेट पर पहुंचते ही अचानक पुलिस वाले उसे पकड़कर पीटने लगे। काफी देर बाद जब वहां मौजूद भीड़ ने मामले में दखल दिया, तब कहीं जाकर पुलिस वालों ने पशु व्यापारी को छोड़ा। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। नोटबंदी का असर न सिर्फ इंसानी जिंदगियां गुम हो रही हैं, बल्कि उसे जिंदा लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुजफ्फरनगर में एक दिव्यांग को उस वक्त दिक्कत हुई जब उसे 1000 के पुराने नोट का खुला करने से अस्पताल के स्टोर और बैंक ने इनकार कर दिया। वहीं फरीदाबाद में एक घर में सरकारी अफसर बनकर लुटेरों ने 5 लाख की लूट को अंजाम दिया। बेबसी, लाचारी और नाइंसाफी। मुजफ्फरनगर के नूर मोहम्मद को देखकर ये वो 3 शब्द हैं जो सबसे पहले जहन में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा क्या की। पहले से दुश्वार दिव्यांग नूर मोहम्मद की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए मेडिकल स्टोर ने जब 1000 के पुराने नोट का खुला करने से मना किया तो बैंक पहुंचे, लेकिन यहां भी निराशा से सामना हुआ। अपनी घरवाली को जब लेकर आए, हमने डॉक्टर को दिखलाया। 1000 रुपए थे हमारे पास। वो कहने लगे क्या करना है, कि जी हमें पेशेंट को दिखाना। उन्होंने कहा कि पैसे चेंज नहीं है। मैंने कहा नहीं है, हम किसी से लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि चेंज करवा लो, हम अपनी फीस तो मना कर देंगे, माफ़ कर देंगे तुम पर, और दवाई के पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हम बैंक में आए। हमने बैंक में आके कहा कि हमारे 1000 रुपये हैं, चेंज कर दो। तो उन्होंने कहा कि चेंज तो ख़त्म हो गए बैंक के अंदर। हमने कहा सिक्के ही दे दो। तो उन्होंने कहा सिक्का भी नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार के आदेश सिर्फ कागजी है या फिर उनको अमली जामा पहनाने में
लापरवाही जानबूझकर की जा रही है। हॉस्पिटल से बैंक और बैंक से अंदर बाहर आते जाते नूर मोहम्मद पर न तो बैंक को तरस आया और न ही अस्पताल को। आखिरकार बैंक की कतार में खड़े एक शख्स ने इंसानियत के नाते उसे 1000 के नोट का चेंज दिया। मैंने देखा इसकी बहुत परेशानी है, बाहर अंदर हो रहा। मैंने 1000 रुपए इससे लेने के लिए कहा, मैंने कहा लाभ मैं तेरे छुट्टे कर दूं। मैंने 1000 रुपए इसे खुले हुए दिए और 1000 रुपए इसकी जेब में घेर दिए। दिव्यांग नूर मोहम्मद ने अपने मददगार को दिल से दुआ दी, लेकिन बेबसी और लाचारगी वाले हालात को पैदा करने वाले गुनहगारों को सजा कौन देगा? हरियाणा के फरीदाबाद में भी एक चौंकाने वाली कहानी से सामना हुआ। बुजुर्ग दंपत्ति के घर दिन दहाड़े लूट हुई और हैरानी की बात यह है कि लुटेरों ने कहा कि उन्हें सरकार ने चेकिंग के लिए भेजा है। फर्जी सरकारी अफसर बनकर घर में घुसने के बाद रिवॉल्वर के दम पर लुटेरों ने करीब 4 से 5 लाख की लूटपाट की। पहले तो एक ही आदमी अंदर एंटर हुआ, उसके बाद उसने मुझे गन दिखाई और मुझे अपने कमरे जहाँ पे गया, कहा चुप बैठा रहे बुड्ढे, चुप बैठा रहे। और उसके बाद 4 लड़के और आ गए, मिसिज के भी यहाँ गन दिखाई उन्होंने। क्या हालात अब इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नोटबंदी के नाम पर अपराधी भी सरकार और महकमे को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं? वह इंफॉर्मेशन मिली थी, मौके पे गए थे, जांच की थी, मुकदमा दर्ज कर लिया है और छापेमारी जारी है। भाई जहाँ भी टीम भी बना दी गई है, जितनी जल्दी उसे तलाश करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन अब शायद वो जमाना भी आ गया है जब सरकारी अधिकारी बनकर लुटेरे असली अफसरों को दिन दहाड़े लूट रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। नोटबंदी के फैसले के बाद अभी भी देश में जिक्र इसी का हो रहा है, लेकिन कई बार गलत वजह से भी खबर चर्चा में आ रही है। अब की बार अमृतसर में एक किसान ने अपनी बेटी की शादी से पहले खुदकुशी कर ली। बैंक में किसान का लाखों रुपया है, लेकिन कैश नहीं मिलने की वजह से हताश किसान ने सुसाइड कर लिया। बेटी की शादी से पहले पिता की अर्थी उठ गई। और 1000 के नोटबंदी के ऐलान के बाद 10 नवंबर से ऐसी तस्वीरों से सामना तो आम बात हो चली है, लेकिन एक खौफनाक सच ये भी है कि नोटबंदी के बाद के असर से जुड़े मामलों में मौतों का आंकड़ा 50 को पार कर आगे बढ़ता जा रहा है। परेशान करने वाली इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है अमृतसर के किसान महिंदर सिंह पन्नू का। ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। बेटी मनप्रीत कौर की 5 दिसंबर को शादी थी। हर जगह कार्ड भेजे जा चुके थे। अपनी बिटिया को विदाई में देने के लिए सामानों की खरीदारी भी हो चुकी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद नए नियमों ने बेटी की शादी के बाकी खर्चे के लिए पैसों की निकासी पर ऐसा पहरा बिठाया कि महिंदर ने हताशा में अपनी जान ही दे दी। पिता की लाडली मनप्रीत कौर सारा दोष सरकार और बैंक पर मढ़ रही है। दोषी कोई भी हो, लेकिन एक पिता की अपनी बेटी की शादी को लेकर ख्वाहिशों ने वक्त से पहले ही दम तोड़ दिया। फिर उन्होंने उन्होंने अगे हाथ भी जोड़े कि मैरिज वा इदा भी जो 2.5 लाख का कह रहे वा, तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख बैंक च तो कैश नहीं है, तो अं तुम 2.5 लाख ही देवांगे, भावें जितों मर्जी तुम DC तो साइन करा लो, कोई भी फॉर्म फिल कर लो, जो कैश ही नहीं होगा तो अं देवांगे कितों तुम। ये सारा दोष सरकार का दूजे बैंक वालियां का है। इसलिए तो उन्होंने सुसाइड किया कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते। बड़ी रीझ सी उन्होंने, बड़ा कुछ करना चाहते। 500 और 1000 के नोटों पर बैन के बाद महिंदर पन्नू को बैंक में पड़ा उसी का पैसा नहीं मिल पा रहा था। किसान के 4 बैंक खातों में करीब 5.5 लाख रुपए जमा हैं, लेकिन बावजूद इसके महिंदर सिंह जब भी बैंक जाते उन्हें मायूस लौटना पड़ता, क्योंकि बैंक 2000 से ज्यादा देने को तैयार नहीं था।
मृतक की पत्नी रंजीत कौर भी परेशानी के उन लम्हों को याद कर सुबक पड़ती हैं जब उनके पति महेंद्र अपने पास पैसा होने के बावजूद उसे बैंक से निकाल नहीं पाने से टेंशन में रहने लगे थे। सानू छड्ड के धक्के बहुत माड़ा कीता बैंक वालियां ने ते गवर्नमेंट ने साडे नाल इतना पैसा होंदियां भी सानू धक्के खाने पैण डे अज ते जी दे तरले लैणे पैण डे। पैसों की परेशानी के टेंशन को दिल में रखकर किसान महेंद्र ने दुनिया को बेवक्त अलविदा कह दिया। परिवार की खुशियां गायब हो चुकी हैं, चेहरों पर मातम है। उम्मीद अब यही है कि नोटबंदी के बाद उसके असर से दूसरी दुनिया में जाने वाली ये आखिरी जिंदगी हो। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक।